आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। आशा बहुत परेशान हो गई थी। उसको समय नहीं मिलता था खुद के लिए। मम्मी, अब कैसी हो आप? अब अपना ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, मैं तो नहीं आ सकती अभी। आशा अपनी माँ से फ़ोन पर बोली। माँ, समय बिल्कुल नहीं मिलता है, क्या करूँ? मेरा भी दिल करता है आने का। हाँ आशा, तुम मेरी चिंता ना करो, तुम वहाँ सबका ध्यान रखना, यहाँ की चिंता मत करना। बेटी की माँ और क्या कहती। फ़ोन रखते ही आशा फिर घर के काम में लग गई। आजकल माँ से शाम को ही बात होती है क्योंकि सुबह के काम बहुत बढ़ गए हैं। सास के अचानक घुटनों का ऑपरेशन करवाया, इसलिए आशा पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। अभी शादी को उसे 4 वर्ष ही हुए थे, लेकिन आशा ने सब संभाल लिया था। ऑनलाइन ऑफिस का काम रात तक चलता था और वो बहुत थक जाती थी, इसलिए अभी नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए नौकरी से ज़्यादा सास की सेहत ज़रूरी थी। आशा का पति राज यूँ तो घर से ही ऑफिस का काम करता था और घर पर भी कभी कभार मदद भी कर देता था। राज की थोड़ी सी मदद भी आशा को बहुत लगती थी। आशा की माँ भी धन्य समझती कि बेटी सुख संसार में है। राज को घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका मिला जब सभी ने 4 दिन मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया। आशा ने राज की तैयारी कर दी, जाने के लिए बोली। मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ घर पर, मुझे भी बाहर जाने का मन है। राज अपना सामान चेक कर रहा था, करते करते बोला, हाँ, माँ की तबीयत सही हो जाए फिर 1-2 दिन बाहर चलेंगे। और राज चला गया। शाम को सास की बहन का फ़ोन आया। हाँ हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, आशा भी है ना अब? घर पर नौकर आने लगे हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस दोनों समय का खाना ही बनाना होता है। राज आज ही मनाली गया है, बहुत घोर हो गया था बेचारा। आशा को तो दोपहर के 2 घंटे आराम के लिए मिल जाते हैं, लेकिन राज को नहीं मिलता। बस इसीलिए बाकी तो कुछ काम ही नहीं होता घर पर, नौकर तो कर ही जाते हैं। आशा के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उसे मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि मैंने सास और घर के काम के लिए नौकरी छोड़ दी। उनको परेशानी न हो इसलिए 2 दिन के लिए भी मायके नहीं जा रही। राज को तो शनिवार और रविवार मिलता है, तब तो वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, मनपसंद खाना बनवाते हैं। मुझे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं और पीहर की याद आने लगी। राज के वापस आते ही आशा ने कहा, राज, शनिवार और रविवार को तुम्हारी छुट्टी होती है, 2 दिन की और ले लो, मैं 4 दिन मायके जाकर आती हूँ। अरे, ऐसे कैसे जाओगी? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? राज, वो मेरी सास हैं और तुम्हारी माँ। और घर पर काम ही क्या होता है, खाना ही ना, तो 4 दिन टिफिन लगवा लेना। तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर तो सब खाया ही ना, या फिर अपनी बाई को कहकर बनवा देगी। तुम कुछ समय माँ के साथ बिताओ, ऑफिस के काम के कारण तुम उन्हें समय नहीं दे पाए। आशा ने सीधे सीधे कह दिया। मुझसे नहीं होगा यार आशा, 4 दिन घर पर बोर हो जाऊंगा। राज ने उसे रोकते हुए कहा। राज, हम लड़कियां अपने माँ बाप को पराया कर सास ससुर की सेवा करती हैं, तुम मेरी छोड़ो, अपने मम्मी पापा के साथ रहने में परेशानी हो रही है? आशा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा। वो आगे बोली, अब रोज़ मुझे दोपहर को आराम मिलता है, तुम्हें नहीं मिलता ना, इसलिए छुट्टी ले लो और आराम करो। मम्मी के साथ बैठो, बातें करो, उनको समय पर दवाई दे देना, टीवी लगा देना, थोड़ी पैर की एक्सरसाइज करवा देना, बाकी काम ही क्या होता है, सारे काम तो नौकर कर जाते हैं। राज, मेरी मम्मी और पापा भी अकेले हैं, मम्मी की तबीयत भी नरम गरम है, फिर भी वो कहती हैं तुम वहाँ ध्यान रखो। एक बात बताओ, जब एक लड़की की शादी हो जाती है, ससुराल के सारे रिश्ते अपने बना लेती है, तो लड़के क्यों नहीं? लड़के के माता पिता की देखभाल करना बहू का फ़र्ज़ है, ऐसा बताया जाता है, तो शादी के पहले वो फ़र्ज़ कौन निभा रहा था? राज, मुझे शिकायत तुमसे नहीं, बरसों से चली आ रही इस सोच से है कि बहू के आते ही उसकी इतनी उम्मीदें कर ली जाती हैं कि वह थक जाती है। फिर भी ये कहा जाता है बहू नसीब वाली है, ऐसा ससुराल मिला। मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी, तुम जानते हो। मैं मायके नहीं जाती, तुम जानते हो, लेकिन ये घर तो तुम्हारा है, माँ बाप भी तुम्हारे हैं, फिर सब कुछ मेरी जिम्मेदारी कैसे? 2 समय का खाना क्या बेटा नहीं बना सकता?
4 दिन अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता, बल्कि मनाली जाने की ज़रूरत तो मुझे थी। खैर, इतना सब इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो सोचना होगा कि शादी के बाद लड़के के माता पिता का ध्यान रखना बहू की जिम्मेदारी है, तो लड़के के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी? और यदि सब खुद के काम करने में समर्थ हैं तो बहू को जिम्मेदारी का बोझ तले क्यों दबाया जाता है? ऐसा कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कई महीने का दर्द आज आंसू और क्रोध बन बाहर निकला। आज से पहले राज ने कभी भी आशा को इस हाल में नहीं देखा। उसको एहसास हुआ ज़रूर माँ ने कुछ कहा है। राज ने आशा को गले लगाया और बोला, हाँ, गलती भी तो हुई है, बहुत ग्रांटेड लिया मैंने, लेकिन अब तुम देखना बदलाव तो होगा। तुम सामान तैयार करो, कुछ दिन मम्मी के घर जाओ, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। हम लड़के कभी तुम लड़कियों की जगह रहकर सोच नहीं पाते। राज, अच्छा लगा कि तुमने मुझे समझा। काश ये बात सब समझ जाए। आशा की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसमें तसल्ली भी थी और वो तैयार होकर कुछ दिन के लिए माँ के पास रहने चली गई। जब तक आशा नहीं आई, राज ने माँ बाप की हर ज़रूरत का ख्याल रखा और आशा के आने के बाद भी जय अब सारी जिम्मेदारियाँ आशा पर नहीं छोड़ता, बल्कि हर काम में आशा की हाथ बटाता है। शादी के बाद बहू ससुराल वालों की सेवा करे, ये उसका फ़र्ज़ है, तो ज़रा लड़के को भी कुछ फ़र्ज़ समझाना जाना चाहिए और ससुराल में बहू को भी वो मकाम दे जिसकी वो हकदार होती है। बस बहू का फ़र्ज़ नहीं होता है, बल्कि बहू के भी अरमान का ख्याल रखना ससुराल वालों का फ़र्ज़ होता है। आशा करती हूँ आपको ये प्रेरक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी चैनल को और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।